नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा कर सकते हैं आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ट्राइबर। जी हाँ, रेनो की प्रसिद्ध एमपीवी। ये 28 अगस्त 2019 को लॉन्च हुई है और लॉन्चिंग के बाद से ही कार बाज़ार में अपने सेगमेंट में ये धूम मचा रही है। एक बार तो ऐसा भी समय आया था जब अर्टिगा को इसने नाकों चने चबा दिए थे। तो ये ट्राइबर बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार है और ये 4000 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी बात करें तो 4000 चलने के बाद इसमें कौन कौन सी कमियां महसूस हुई और कौन कौन सी इसमें खूबियां महसूस हुई, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा और पूरी बात तभी आपको समझ आएगी जब आप आराम से बिना स्किप किए हुए इसे देखेंगे। और आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर ट्राइबर और अन्य कारों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें खूब की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको अग्रिम रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब सबसे पहले इसमें हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे और आपके सामने डैशबोर्ड को दिखाएंगे कि वास्तव में कितने किलोमीटर चली है। तो ये क्योंकि सिंपल चाबी है इसमें, ये RXE मॉडल है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। एक साथी ने वीडियो में में सलाह दी थी कि यदि हम इस कार को 2000 RPM के अंदर चलाएं तो ये बहुत अच्छा माइलेज देती है। तो माइलेज और ऐसी से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसका आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा। हज़ारों लोगों ने उसको देखा है। तो ये आप देख सकते हैं 3881 किलोमीटर ये कार चली है। तो लगभग 4000 ही माने हम इसे, लगभग 119 किलोमीटर कम है। खैर, अब जैसे 4000 चलने के बाद ये है डैशबोर्ड की हालत। और मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि मैं कच्चे रास्तों में भी खूब चलता हूं, गांव में रहता हूं, इसलिए कच्चे रास्तों में चलना हमेशा लगा रहता है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, और आपको देखने से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी एकदम नई तरह की कार है। पिछले वीडियो में एक बार एक साथी ने तो उलाहना भी दिया था कि अबे ओ भाई, इसको चलाने के लिए लिया है या खड़ी रखने के लिए लिया है। लेकिन भाई चला ही रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसको खूब चलाते हैं। 4000 किलोमीटर चली है और लगभग 4 महीने हो चुके हैं इसको लिए हुए। ये आप पीछे की सीट देख सकते हैं। ये सीट कवर मैंने अलग से लगवाया था एसेसरीज में। और सीट ये आप देख सकते हैं, विंडो वगैरह पीछे की जो विंडो है वो मैनुअल है, उसमें पावर विंडो नहीं है RXE में। तो एयरडेस्ट वगैरह ये आप देख सकते हैं। ये पीछे की सीट है, थर्ड रो की सीटें भी आपको दिख रही है। तो यहाँ जो एक बड़ी बात यह है कि इसमें ये सीटें दोनों बहुत आगे की हुई है, क्योंकि जैसे खड़ी थी वैसे ही मैंने वीडियो शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन सीटों को बहुत पीछे किया जा सकता है और 7 लोग बड़े ही आराम से इसमें बैठ सकते हैं। खैर, वो सीटों को लेकर के यदि आपको कोई जानकारी करनी है तो एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसमें आपको जो है उसको देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, ये सीटें काफ़ी आगे की हुई है और सीटों के पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पड़ी है, बहुत सारी। तो उसको अपन थोड़ा पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और इनको सीटों को कैसे एडजस्ट करते हैं वो सब उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, 4000 किलोमीटर चलने के बाद ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं एकदम न्यू दिख रही है। पीछे की सीटों का यूज़ लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं जब सीटों का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए शायद आपको यहाँ धूल वगैरह जमी हुई कुछ मिल सकती है, दिख सकती है। तो यहाँ एक पीछे की सीटों को लेकर के जो एक इशू है, मैंने कहा 3 जो मेजर जो इशू थे मेरे सामने आए, वो है यहाँ जो ये सीट बेल्ट दिए हुए हैं, उन सीट बेल्ट को लेकर के इशू है। जैसे ये सीट बेल्ट है तो ये यूं ही रहता है ढीला, और इसमें क्या होता है कि सीटों को जैसे रिमूव करना हो या फोल्ड करना हो तो ये प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि और इनको भी आगे पीछे करना हो सीट बेल्ट को तो भी वो सीटों में एडजस्ट नहीं होते हैं सही तरीके से। लेकिन खैर, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी नहीं है। चलिए, तो अब चलते हैं पीछे से इसके डिक्की पर जाके देखते हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि 4 महीने में 4000 किलोमीटर चलने के बाद किसी भी प्रकार का कोई स्क्रैच वगैरह इसमें नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश गाड़ी है अभी तक। तो ये आप देख सकते हैं पीछे से ये पीछे की सीट है जो एकदम न्यू है, ये भी
किसी भी प्रकार को। ये देखिए ये है सीट बेल्ट। अब क्योंकि ये पीछे किया हुआ है इसलिए पीछे अटक रही है और वो आगे थी इसलिए वो सीट बेल्ट आगे अटक रही थी। अब यदि इसको आगे करना होगा तो पहले हमें इस सीट को फोल्ड करना होगा तभी ये आगे जाएंगे। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैक वगैरह जो इमरजेंसी में काम आते हैं। तो ये एक इश्यू हो गया पीछे की सीट बेल्ट का। हालांकि ये बहुत कम काम आती है, लोग तो आगे बैठते हैं वो भी सीट बेल्ट कम लगाते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी बता दूं कि बिना सीट बेल्ट के यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा सीट बेल्ट बांध के ही यात्रा करता हूँ। ये डिक्की है, डिक्की को लेकर एक इशू और है, ये लॉक है इसका। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, ये इशू नंबर 2 इसको मान सकते हैं, कमी नंबर 2 आप कह सकते हैं। वो आपको बाद में आगे जब हम डैशबोर्ड पे चलेंगे तो बताएंगे कि इसका स्विच है, वो स्विच दबा कर डिक्की को खोलो और वापस बंद करो तो ये ऑटो लॉक नहीं होती है। यानी कि वो स्विच दबाना यदि दोबारा हम भूल जाएं तो ये डिक्की खुली ही रहती है, यानी कि कोई भी इसको पीछे से ऊपर कर सकता है चाहे, तो लॉक नहीं होती। तो ये भी मैं कई बार भूल चुका हूँ, लेकिन सौभाग्यशाली हूँ इसलिए ज़्यादा कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन अब आदत पड़ चुकी है, जब भी काम लेते हैं डिक्की का यूज़ करते हैं तो बहुत सावधानी से उसे वापस बंद कर देते हैं। ये है टायर, क्योंकि यहाँ ये देख सकते हैं व्हील कैप जो है वो ये थोड़ा गंदा है, सफाई नहीं की हुई है, व्हील कैप गिर गई है। क्योंकि ट्राइबर की व्हील कैप जब मैंने पूछा तो दुकानों में भी पूछा, शोरूम में पूछा तो वो मिल नहीं रही थी बाहर से। तो कोई दूसरी गाड़ी की व्हील कैप लगाई थी तो वो कोई थोड़ा बहुत जंप वगैरह हो तो उसमें वो गिर जाती हैं। 4000 किलोमीटर चलने के बाद आप देख सकते हैं टायर भी एकदम फ्रेश है। टायर में एयर प्रेशर की बात करें तो ये 35 से 40 के बीच में रहता है। मैं जब पहली सर्विस कराने के लिए लेके गया था तो लगभग 45 था एयर प्रेशर। तो शोरूम वालों ने मुझे डांटा भी और कहा कि यदि इस प्रकार से आप हवा को टाइट ज़्यादा रखेंगे तो जो है वो टायर जल्दी ख़त्म होंगे। खैर ये एसेसरीज लगाई हुई है। यहाँ आपसे एक साथ ही मैं प्रश्न पूछूंगा, जैसे ये कॉर्नर गार्ड है और फॉग लैम्प का जो ग्रिल दिया हुआ है आप देख रहे हैं, वैसे ये टायर के ऊपर एक काली पट्टी दी हुई है, इसका नाम क्या है? ये चारों टायर के ऊपर चारों जगह दी हुई है, इसका नाम यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और जो भी सही जवाब देंगे उनका अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन किन साथियों ने सही दिया। ये फ्रंट से ग्रिल किया हुआ पूरा RX है, उसके बावजूद इसमें पूरा ग्रिल लगाने के बाद बहुत शानदार लुक इसका आ गया है। पूरा लाइट का भी जो है वो बॉर्डर पे ग्रिल किया हुआ है। और इधर से आप यदि टायर देखें तो इसमें ये व्हील कैप अभी लगी हुई है, इसलिए इसका थोड़ा लुक और माचो आ गया है। अब चलते हैं अंदर, तो ये आप देख सकते हैं बटन पर चलें हम, AC वेंट्स वगैरह आ गई है RX में। तो ये है इंडिकेटर का बटन और इसके पास में ये है डिक्की का बटन, यानी कि डिक्की बंद करने के बाद इसको फिर से दबाना पड़ता है। ये 3 बटन ऐसे हैं जो बटन है ही नहीं, सिर्फ शो के लिए इसको मैनेज किया हुआ है, बिल्कुल ये कोई बटन नहीं है। अब ये नीचे AC वगैरह चलाने के लिए है कि जैसे इसमें ये है कि आपको हवा कहाँ चाहिए, पैरों पे चाहिए, मुंह पे चाहिए, किस प्रकार से जो है वो पूरा इसके बारे में है। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत एक अभी भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नई गाड़ी, हालांकि 4000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है 1 2 3 4, और नीचे जो है ये है कि मान लो कहीं अपन जा रहे हैं ऐसी में अपने को अंदर की हवा ही काम में लेनी है तो उसको जो है वो अंदर से ही वापस हवा को रिसाइकिल कर देते हैं। मान लो कोई बड़े शहर में गए, प्रदूषण ज़्यादा है, बाहर की हवा अपन नहीं लेना चाहते, ये अंदर से और फिर बाहर से। ये यहाँ ऐसी जो है ठंडा और गर्म दोनों का आप देख सकते हैं। रेड में आए तो फिर गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। हालांकि AC का पंखा थोड़ा आवाज़ करता है, काफ़ी आवाज़ करता है, लेकिन AC काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। बहुत सबसे अंतिम सीट पर बैठे हुए लोगों को AC से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ोन वगैरह रखने के लिए नीचे ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ चार्जर पॉइंट भी है और कुछ सामान भी हम रख सकते हैं। खैर यहाँ ये ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ उटपटांग सामान रखा हुआ है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो कुछ चीज़ें मास्क वगैरह साथ में रखने पड़ते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं 1.5 लीटर तक की बोतल आ सकती है और यहाँ भी छोटा मोटा सामान अपन गिलास वगैरह रख सकते हैं। हालांकि गिलास रखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अपने को। ये गियर है, गियर का सिस्टम आपको पता है, बैक गियर के लिए इसको खींच के लगाना पड़ता है। बाकी नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं यहाँ, इस वीडियो का उद्देश्य कार्य प्रणाली समझाना न होकर के सिर्फ आपको कंडीशन दिखाना है कि 4000 किलोमीटर चलने के बाद देखिए आप लाइट की जो है वो स्थिति वगैरह बिल्कुल एकदम स्मूथ है। किसी भी प्रकार की जो समस्या, जो मैंने आपको कहा, एक डिक्की की समस्या आई और एक आई पीछे की सीट बेल्ट की,
और अब जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो भी आगे जब उसकी बात करेंगे तब उसमें बताएंगे। तो ये अभी पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी है। ये ऐसे इवेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड बहुत साधारण, कुछ लोग कहते भी हैं कि बहुत सादी गाड़ी है। तो हाँ, सादी गाड़ी है क्योंकि बजट को मैनेज करने के लिए इसमें थोड़े फंक्शन वगैरह आपको कम दिए गए हैं। और आप बहुत ज़्यादा शौकीन है विभिन्न प्रकार के फंक्शंस के लिए तो फिर आपको कोई और गाड़ी देखनी चाहिए। यहाँ पर इसी में आपको RX-Z वगैरह लेना चाहिए। ये है मेट, दुनिया की सबसे घटिया और ख़राब मेट है, इसके बारे में बताएंगे। ये स्विच है वो लाइट को मैनेज करने के लिए, लाइट यदि अपने को दूर तक आगे फैलानी है तो इसको सीधा कर देते हैं, अन्यथा आड़ा कर देते हैं, तो इससे लाइट मैनेज होती है। और ये है शीट को आगे पीछे करने का, जिसमें हम शीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कवर है एकदम नया, 4 महीने के बाद भी और 4000 किलोमीटर चलने के बाद भी एकदम फ्रेश न्यू, किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं। मेट की बात करें तो मेट जो थी वो बहुत घटिया किस्म की है, वो मैंने शोरूम से ही ली है, एसेसरीज में साथ में दी थी उन्होंने कंपलसरी, बहुत ज़्यादा घटिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ रेत वगैरह लगी हुई, क्योंकि मैं मरुस्थली इलाके में रहता हूँ तो बहुत सारी रेत से गलबैया हमें करनी ही पड़ती है, उनसे बच के नहीं रह सकते रेत से। तो लब्बोलू अब ये कि आप देख सकते हैं 4000 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बिल्कुल एकदम फ्रेश, किसी प्रकार की कोई नहीं। और जो एक मेजर समस्या आई है, समस्या तो नहीं है शायद, वो सर्विस सेंटर जाएंगे तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो डोर है जिसे मैं फाटक कहता हूँ, और ये फाटक की तरह बहुत भारी है, तो ये डोर जो है वो काफ़ी टाइट है और बहुत मुश्किल से खींचने पर खुलते हैं। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन क्योंकि सर्विस सेंटर मेरा 150 किलोमीटर दूर है इसलिए मैं जा नहीं पाता हूँ। पहली सर्विस मैंने करा ली है और अब दूसरी सर्विस जब 10,000 किलोमीटर चल जाएगी या फिर 10 महीने तक मैं चला लूँगा उसके बाद कराऊँगा। पहली सर्विस जैसा कि आप जानते हैं एकदम फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसमें लोग करते कुछ नहीं, केवल देखते हैं वो और चेकअप करते हैं भाई इसमें कोई मिस्टेक है, तो हम यदि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उनको बता सकते हैं, वरना वो कुछ नहीं करते। इसलिए वो गाड़ी को साफ करके धो करके अपने को वापस दे देते हैं एकदम क्लीन करके। ये है इसका कवर, इस कवर को भी जो है वो मैंने शोरूम से ही एसेसरीज़ में ख़रीदा था। इसको नीचे से बांधने की रस्सी है, ये टूट चुका है इसका हुक तो, लेकिन फिर भी बांध के रखना पड़ता है क्योंकि तेज़ तेज़ हवाएं चलती, आंधियाँ चलती, इसलिए इसको भी बांध के रखना ही पड़ता है। तो साथियों, इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।